देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th में कहते हैं सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on the side ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। यानी कि दो ट्रायंगल है आपके पास respectively. If triangle ABC is similar to FEG, then show that। तीन पार्ट इन्होंने कहा है जो हमें प्रूव करने। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका फिगर मैं बना लेता हूं पहले ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। देखो बेटा, इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर ये फिगर हमने बना लिया है, दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो इस एफ ई सी के सिमिलर है, यानी कि बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसके अलावा ये जी सी डी जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ऐसे ये जी एच इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हमें जो फर्स्ट प्रूव करना है, देखिए पहले उसको प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव मैं यहां लिख देता हूं, गिवन आप लिख लीजिएगा। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, यानी कि बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है एक दूसरे के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये पूरा एंगल कौन सा, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। अगर मैं इनका हाफ कर दूं, अगर मैं इनका हाफ कर दूं तो आपके पास क्या आएगा बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है बेटा, हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। ये लाइन इसको आधा आधा बांट रही है, यानी कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, किसके, हाफ ऑफ दिस। एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, हाफ ऑफ दिस। तो हाफ ऑफ ए सी बी की जगह आप एंगल 1 और हाफ ऑफ एफ जी ई की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, या फिर आप एंगल 2 और एंगल 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 4 के इक्वल होगा। ऑटो यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं चारों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए जो हमें फर्स्ट प्रूव करना है, इस पार्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है सी डी अपॉन जी एच, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, यानी कि दिस अपॉन दिस। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा देखिए ध्यान से, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। क्यों इक्वल है, ये देखिए यहां लिख दिया मैंने। रीजन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स अगर सेम है, सिमिलर हैं बड़े वाले, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको बोलते हैं हम सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आ गया अबव प्रूव्ड। साथ ही साथ बेटा इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी सेम अबव प्रूव्ड, अभी अभी हमने प्रूव किया, एंगल 2 इक्वल टू 4। यानी दोनों ट्रायंगल बेटे आपस में सिमिलर आ जाएंगे। अगर बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। तो आपके पास क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर देखें तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और यही आपको प्रूव करना था, यहां लिख देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशो। तो इस वजह से आपके पास आ जाएगा सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और यही बेटा हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। इसको नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको करवा देता हूं। बेटा सेकंड पार्ट में कहते हैं
कि ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE. Where is DCB? DCB यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल HGE के सिमिलर होगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये मैंने अभी अभी आपको प्रूव करके दिखाया फर्स्ट प्रूव पार्ट में। तो अबव प्रूव्ड। इसके अलावा एंगल D इक्वल होगा एंगल E के, एंगल ये वाला B इस एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या है? बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे, और अभी अबव प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने करके दिखाया। अगर आपके पास इन दोनों ट्रायंगल्स के एटलीस्ट दो एंगल सेम आ जाते हैं, दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल बेटा DCB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE के। यहां पर भी देखिए ध्यान से, यहां C यहां पर G के इक्वल है। अगर यहां C मैंने सेंटर में लिखा है तो यहां G सेंटर में लिखा हुआ है। इसका B इसके E के इक्वल है, तो इसका B अगर मैंने आखिरी में लिखा है B वर्टेक्स, तो यहां E आखिरी में लिखा है, तो थर्ड वर्टेक्स पहले प्लेस पर आ गया। रीजन हो गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और बेटा थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो कहते हैं प्रूव करें ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। अब देखिए ये वाला हिस्सा हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट आपको दिखाऊं तो यहां लिखा हुआ था ADC इज सिमिलर टू, यहां लिखा हुआ है FHG। यहां पर प्लेस चेंज कर दी, इधर भी प्लेस चेंज कर दी, इधर भी प्लेस चेंज कर दी। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो भी आप यहां लिख सकते हैं अबव प्रूव्ड अबव, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा अगर करना चाहते हैं तो दोबारा भी हम इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे हम सोल्व करेंगे? देखिए एंगल A बेटा इक्वल है किसके? एंगल F के, अबव प्रूव्ड। एंगल 2 इक्वल है बेटा किसके? 4 के, ये भी अबव प्रूव्ड। यानी कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहां A इक्वल है F के, तो यहां A सबसे आखिरी में लिखा है तो F सबसे आखिरी में लिख देंगे। 2 इक्वल है 4 के, 2 कहां पर है? C वाले पार्ट को हम कह रहे हैं 2, और यहां G एंगल को कह रहे हैं हम 4। तो C अगर यहां सेंटर में लिखा हुआ है तो यहां G आपको सेंटर में लिखना पड़ेगा। थर्ड वर्टेक्स आपके पास आ गया H, यानी कि ये भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बेटा आपस में सिमिलर है। तो यहां पर इन ट्रायंगल दिस एंड दिस ये हमने सोल्व करके दिखा दिया, और यहां पर इन ट्रायंगल दिस एंड दिस ये भी हमने सिमिलर प्रूव करके दिखा दिया। यानी कि सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। इनको भी आप नोट कर लो।